सो स्टूडेंट्स, आज आज का टॉपिक है सीरीज। और ये हमारा 10th लेक्चर है। लेक्चर नंबर सो आपने ग्रेजुएशन क्लासेस में भी हमने ये पढ़ रखा होता है। सो व्हाट डू मीन बाय सीरीज? तो स्टूडेंट्स, सीरीज और सीक्वेंस में डिफरेंस इतना ही है कि अगर हमारे पास A1, A2, A3 ये एक सीक्वेंस है, और अगर इन टर्म्स को हम ऐड कर दें देन इट इज ए सीरीज। या अल्टरनेट साइन चल जाए, एक बार माइनस का एक बार प्लस का एक, कुछ इस तरह से। तो दिस टाइप ऑफ एक्सप्रेशन इज नोन एज सीरीज। तो सीक्वेंस और सीरीज में डिफरेंस छोटे क्लासेस में पढ़ते हैं, फिर भी आपको मैं बताना। तो ऑब्वियस है, सीक्वेंस को हम जब लिखते थे तो कर्ली ब्रैकेट्स लगा के ए एन लिखते थे। तो सीरीज में ऑब्वियस है, प्लस का साइन है तो ऐसे लिखा जाएगा। ठीक। तो डू सम डेफिनेशंस। सो आप लिख सकते हैं इसमें कि गिवन ए गिवन सीक्वेंस ए एन वी यूज नोटेशन समेशन। तो कहां से कहां तक आ रहा है समेशन? समेशन वेरीज फ्रॉम पी टू क्यू। व्हाट दिस मीन? इट मीन्स दैट इट इज इक्वल टू ए पी प्लस ए पी प्लस वन प्लस सो प्लस क्यू, लाइक दिस। ठीक। और वी डिनोटेड सम एज दिस, ये देखो नीचे लिखा हुआ है ये। विद द सीक्वेंस ए एन वी एसोसिएट इस सीक्वेंस एस एन। देखो एस एन क्या डिनोट किया है इसने? एस एन इज के वेरीज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। व्हाट दिस मीन? A1 प्लस A2 प्लस सो अप टू AN। और आपको पता है बीएससी क्लासेस में इसको हम क्या बोलते थे? nth पार्शियल सम ऑफ द सीक्वेंस। तो Sn इज नथिंग व्हाट इट इज, सीक्वेंस। और सीक्वेंस क्या है? सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। फर्स्ट n टर्म्स का जो सम है उसको हमने सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म मान लिया, यू कैन से। ओके। मतलब हमारे पास देखो, थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करते हैं। हमारे पास एस एन क्या हो गया? हमारे पास एस एन हो गया A1 प्लस A2 प्लस सो ये। तो S1 क्या होगा? A1 होगा। S2 क्या होगा? A1 प्लस A2 होगा। A3 क्या होगा? A1 प्लस A2 प्लस A3। तो ये जो सीक्वेंस एन अप टू सो ये जो सीक्वेंस बनी नई वाली हमारे पास, ये SN। सो थोड़ा सा इसमें फर्स्ट टर्म तो A1 होगी, लेकिन सेकंड टर्म क्या होगी? पहली दो का सम, तीसरा। तो इट मीन दैट एस एन क्या है हमारा? सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ द सीरीज। पहली एन टर्म्स का जो सम है उसको हमने एस एन मान लिया और उसको सीक्वेंस बना लिया। इससे फायदा क्या हुआ? इससे फायदा ये हुआ स्टूडेंट्स कि जो रिजल्ट सीक्वेंस के हैं वो सारे के सारे रिजल्ट सीरीज में लग जाएंगे। ठीक। तो फॉर एस एन वी यूज सिंबॉलिकली एक्सप्रेशन दिस दिस एंड मोर प्रिसाइसली ये। तो ये आपका सीरीज हो गया। सीरीज इज 1 टू इन्फिनिटी, क्योंकि ये इनफाइनाइट रहेगी। A1 प्लस A2 प्लस A3, लाइक दिस। इसको इक्वेशन 4 मेंशन किया। द सिंबल 4 वी कॉल इनफाइनाइट सीरीज या जस्ट सीरीज। एंड द नंबर Sn इज कॉल्ड पार्शियल सम ऑफ द सीरीज। ओके। तो ये जस्ट रिवीजन ही है ग्रेजुएशन क्लासेस का। तो इफ दिस सीक्वेंस ऑफ Sn converges to S,
व्हाट दिस मीन? इट मीन दैट तो A1 प्लस A2 प्लस सो ऑन सो प्लस AN, ये किसको कन्वर्ज कर रहा है? S को कन्वर्ज कर रहा है। देन द सीरीज कन्वर्ज, इसका मतलब फर्स्ट टर्म्स का जो सम है अगर वो S को कन्वर्ज करेगा तो हम बोलेंगे पूरी सीरीज कन्वर्ज कर रही है S को। और इसको लिखेंगे कैसे? इसको लिखेंगे लाइक दिस, summation varies from 1 to infinity, an is equal to S, and the number S is called sum of the series. What it should be clearly understood that S is the limit of the sequence of sum, sequence of sums, ये sequence of sums Sn, इसका लिमिट है ये। एंड इट इज नॉट obtained simply by addition, यानी कि सभी टर्मों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा, नो। इसका थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग है कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि इसके पहली एन टर्म्स का जो सम का जो सीक्वेंस बनेगा, जिसको हम सीक्वेंस ऑफ सम्स बोलते हैं, दैट कन्वर्ट्स टू एस। ओके, ये तो क्लियर हो गया। चलो, ये तो डेफिनेशन वाला पार्ट हो गया। पर अगर हम एक अंडरस्टैंड करना हो तो आपको मैंने बताया है कि जो सीक्वेंस होती है, सीक्वेंस में जो अपनी टर्म है, सीक्वेंस में जो टर्म्स हैं वो चलती जाती और एक ऐसी पोजीशन आती है कि वहां पे सीक्वेंस की टर्म्स रुक जाती हैं। ठीक है, तो हम बोलते हैं कि सीरीज कन्वर्ज कर रही है। फॉर एग्जाम्पल 1 है, 1/2 है, 1/3 है, ऐसे चलते 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 1/1000 आएगा, फिर 1/1001 आएगा, फिर चलते चलते 1/1 करोड़ आएगा, फिर सो इट इज ऑल अबाउट इज, लगभग ये जीरो बन जाएगा यहाँ पे। सो इट इज धीरे धीरे जीरो को कन्वर्ज कर रही है। क्लियर? अब सीरीज का तो मैं पता है, सीक्वेंस तो पता है कि वो चलते चलते उसकी जो टर्म्स है वो एक पॉइंट के आगे जाके स्टॉप हो जाती है। मीन टू से दैट ये जीरो है रियल लाइन पे, यहां से चली ये सीरीज 1 से, फिर 1/2, फिर 1/3, चलते 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 यहाँ जीरो के ऊपर आके ये स्टॉप हो गई, यहां से इसको आगे जा ही नहीं रही है। तो यहाँ पे टर्मों का क्या हो गया, एक बहुत ज्यादा एक स्टैग बन गया। यू कैन सी टर्म्स का एक बहुत ज्यादा टर्म के ऊपर टर्म, टर्म के ऊपर टर्म, टर्म आगे जा ही नहीं रही है, तो हम बोलते हैं कि ये सीक्वेंस जो है वो जीरो को कन्वर्ज कर रही है। अब सीरीज का क्या होगा फिर? इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट कि सीरीज का जो सम है वो अगर किसी नंबर को एस को कन्वर्ज कर रहा है, देखो यहाँ पे सीरीज एस को कन्वर्ज कर रही है, इट मीन दैट एक ऐसी पोजीशन आएगी, एक कैपिटल एन ऐसा आएगा, उसके आगे जो सम होगा वो सम जो है टर्मों को हम ऐड कर रहे हैं, बार बार ऐड कर रहे हैं। मतलब अगर हमने 1 लाख टर्में ऐड करी तो वो उसका सम जो एस के बराबर आया, लूज लैंग्वेज में ये बोल सकते हैं। उसके आगे टर्में ऐड करेंगे और करते जाओ तो क्या होगा, वो ऐसे बढ़ता ही नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट कि जो आपकी टर्म A1 है, A2 है, उन सब का हम सम कर रहे हैं, है ना? A1 प्लस A2 कर रहे हैं, फिर ऐसे करते करते ये आया, फिर इसके आगे टर्म आ गई AN+1 प्लस सो सो। तो इतनी टर्म्स का जो सम है ना, इतनी टर्म्स का जो सम है वो एस के बराबर आ गया। बराबर तो नहीं आता, कन्वर्स वर्ड यूज करते हैं हम, एस के बराबर आ गया। तो आगे जो टर्म्स ऐड होने वाली हैं, ठीक है, आगे जो टर्म्स ऐड होने वाली हैं वो एस में कुछ कंट्रीब्यूट करेंगे कि नहीं करेंगी? अगर कुछ वो कंट्रीब्यूट करती हैं तो डेफिनेटली ये सीरीज जो है फिर एस को कन्वर्ज नहीं करेगी, किसी और नंबर को कन्वर्ज करेगी।
लेकिन कर तो ये एस को ही कन्वर्ज कर रही है, तो फिर क्या होगा, आगे की टर्म जो है उनका जो कंट्रीब्यूशन होगा दैट विल बी वेरी वेरी, आपको आप बताओगे क्या होगा भाई, आप एनीबडी वांट टू से समथिंग अबाउट दिस, क्योंकि कहीं ना कहीं डेफिनेशन वाइज तो ठीक है, पर अगर हम देखें तो सीरीज में तो टर्म ऐड ही हो रही हैं, सीरीज का मतलब तो टर्म्स ऐड करना ही है, और हम बोल रहे हैं कि टर्म्स ऐड करते करते वो एस बनेगा, उससे ऊपर जाएगा ही नहीं। तो मान लो कि यहां तक टर्मों का जो सम है वो एस बन गया, आगे की टर्म में क्या करेंगी, यहाँ पे कुछ ऐड करेंगी कि नहीं करेंगी, अगर करेंगी तो चेंज हो जाएगा, इसका मतलब आगे की टर्म्स का जो कंट्रीब्यूशन है वो क्या है, वो जीरो है। जीरो इन द सेंस कि वो टर्म्स बहुत ही नेग्लिजिबली स्मॉल होंगी और उनका कंट्रीब्यूशन कुछ नहीं होने वाला, तभी होने वाला है। तो फॉर एग्जाम्पल हमारी सीरीज है 1/n², इसका 1 होगा, फिर 1/2, 1 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, फिर 1/9, फिर 1/16 प्लस सो सो। तो ये सीरीज जो है वो डेफिनेटली कन्वर्ज करेगी, ठीक है। और ये कन्वर्ज किसको करेगी, वो अलग के केस है, फिर कोई ना कोई नंबर होगा, ये 0 और 2 के बीच में रहता है, ये सम 2 के ऊपर क्रॉस नहीं करती है। कब नहीं करती, क्योंकि आगे की टर्में जो होंगी वो बहुत स्मॉल होंगी, वो नियर अबाउट जीरो होगा, दैट्स व्हाई वी कैन से इट इज कन्वर्जेंट। अगर हम दूसरी सीरीज ले लेते हैं, सीरीज हम मान लो ये ले लेते हैं कि एन एन ही ले लेते हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, 1 + 2 + 3 + 4, आपको लगता है कि ये रुकेगी कहीं पे, इसका सम कहीं रुकेगा, कभी नहीं रुकेगा। यहाँ 1 करोड़ बनेगा, फिर 1 करोड़ से आगे, तो ये सम तो बढ़ता जाएगा, इसका मतलब ये सीरीज कन्वर्ज नहीं करेगी। आई होप आई डन माई वर्क, तो आपको ये समझ आ गया होगा कि सीरीज की सीक्वेंस का कन्वर्जेंस मतलब उसकी टर्म कहीं किसी पॉइंट पे जाके रुक जाना, और सीरीज की कन्वर्जेंस का मतलब है उस सीरीज की टर्म्स का जो सम है किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे आके रुक जाएगा, आगे बढ़ेगा ही नहीं। और कब नहीं बढ़ेगा, जब उसकी जो हाईएस्ट टर्म्स आने जो आगे आने वाली हैं उनका कंट्रीब्यूशन वेरी नेग्लिजिबल, या यू कैन से दैट देयर कंट्रीब्यूशंस इक्वल टू जीरो। ओके, तो ये आपको मैंने बता दिया। अब यहाँ आप देखो दूसरा ये लिखा है, इफ सीक्वेंस एस एन डाइवर्जेस देन सीरीज इज सेड टू बी डाइवर्स। डाइवर्स का एग्जांपल आपको दे दिया, जैसे ये हो गया, ये पक्का क्या करेगी, डाइवर्स करेगी। किस कहाँ जाएगा सम, इसका प्लस इन्फिनिटी को जाएगा, और कहाँ जाएगा, अगर इसका करूँ बात तो -1 प्लस -2 प्लस किसको जाएगा ये, माइनस इन्फिनिटी को, तो डाइवर्स कर रहा है। कन्वर्स माने सम जो है उसका रुक ही नहीं रहा है, तो कहाँ जाएगा, सबसे बड़े रियल नंबर को जाएगा, सबसे बड़ा रियल नंबर प्लस इन्फिनिटी। और नेगेटिव वाली टर्म्स हैं वो ऐड हो रही हैं धीरे धीरे, वो छोटी होती जा रही हैं, उनका सम छोटा होता जा रहा है, तो सबसे छोटे इसके लिए, सो दैट इज माइनस इन्फिनिटी। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। तो आगे और लिखा है, समटाइम फॉर द कन्वीनियंस ऑफ द नोटेशंस वी shall consider series of the form summation 0 to ∞ an। तो सीरीज को हम इस तरह भी यूज करते हैं, और फ्रिक्वेंटली देयर व्हेन देयर इज नो पॉसिबल ambiguity or when the distinction immaterial we simply write summation an, तो इट्स नो प्रॉब्लम। तो कहीं हम सीरीज को समेशन an लिख देंगे तब भी चलेगा, और अगर ऐसे लिखेंगे n with 1 to ∞ an तब भी चलेगा, नो इट्स ओके। It is clear that every theorem about sequences can be stated in terms of series।
तो सीरीज में लग सकती हैं। देखो ना, जो सीक्वेंस के लिए यूज करते हैं, देखो, तो A1 यहाँ पे S1 हो गया, और AN क्या हो गया आपका AS। जैसे मैंने अभी बताया आपको कि S1 जो होता है वो A1 होता है, और A2 की S2 क्या होगा, S2 होगा A1 प्लस A2। उसी तरह से SN क्या होगा, A1 प्लस A2 प्लस सो सो, और SN-1 क्या होगा, अप टू AN-1। तो इन दोनों का डिफरेंस कर देंगे तो AN क्या आ जाएगा, AN इज इक्वल टू, ठीक। तो मिनटों से कहीं ना कहीं तो सीक्वेंस की टर्म्स आ गई ना हमारे पास, ये सीक्वेंस की टर्म्स आ गई, उनका नेचर कुछ अलग सा है। तो वी कैन यूज द रिजल्ट्स ऑफ द सीक्वेंस। अब जैसे देखो, कॉची क्राइटेरिया फॉर सीरीज, ये हमने कॉची क्राइटेरिया फॉर सीक्वेंस कर लिया है। क्या क्राइटेरिया था कि एवरी कॉची सीक्वेंस इन compact metric space is convergent, and every convergent sequence is Cauchy sequence। ये हमने क्लोज्ड मेट्रिक स्पेस में होता है, ठीक। और दूसरा इक्विलिडियन में भी पढ़ा था हमने, R इज टू और K में, एवरी Cauchy सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट एंड एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज Cauchy सीक्वेंस। अब सीरीज में क्या है, देखो सीरीज में भी होल्ड करेगा ये। तो सीरीज समेशन AN converges if only if for epsilon greater than 0 there exists n such that, ये वही डेफिनेशन आ गई, फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव इंटीजर n सच दैट, क्या बनेगा, सीरीज की कन्वेंशन चेक करनी है तो हम क्या लेंगे, हम लिखेंगे SN-, ये यही होती है ना डेफिनेशन। और यहाँ पे SM क्या होगा, ये देखो M हमने बड़ा ले लिया n से, तो अपना जो SN है, SN है वो होगा A1 प्लस A2 प्लस सो AN, गॉट इट। और SM A1 प्लस A2 प्लस सो, बीच में AN भी आएगा, फिर AN+1 प्लस AN+2 प्लस सो AM। जब इन दोनों का डिफरेंस करेंगे, अब देखो SN-M करेंगे तो कौन सी टर्में कट जाएंगी, यहां से लेके ये टर्म जो होंगे आपस में कैंसिल हो जाएंगी। वी लेफ्ट विथ, क्या टर्म्स बचेंगी हमारे पास, टर्म बची AN+1 प्लस AN+2 प्लस सो AM इज लेस देन एप्सिलॉन, गॉट इट। और कहीं ना कहीं स्टूडेंट इसको अगर आप देखें, कि कॉची सीक्वेंस का डेफिनेशन क्लियर हो गया आपको, यही होता है ना कॉची सीक्वेंस का। वहां पे AM-, लिखते थे, और यहाँ पे SM यूज कर रहे, इतना ही फर्क है। और इसको अगर हम देखें तो इसको और समेशन में लिखना तो क्या लिखेंगे, K वेरीज फ्रॉम N टू M, ठीक। और यहाँ पे AK लेस देन एप्सिलॉन, ठीक। तो देखो यही लिखा हुआ है यहाँ पे, K वेरीज फ्रॉम 1 टू, K को 1 पुट करेंगे तो एक टर्म और ऐड कर सकते हैं इसमें, ठीक। अगर यहाँ पे K+1 भी लिखेंगे तब भी चले जाएगा, चल जाएगा, यहाँ पे K+1 लिख सकते हैं। कोई कन्वर्जेंट सीक्वेंस है तो उसमें एक टर्म ऐड कर दें माइनस कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ता स्टूडेंट्स, ठीक है। अच्छा, इसका इंटरप्रिटेशन क्या हुआ, तो ये तो रिजल्ट बन ही गया हमें कि कोई भी कन्वर्जेंट सीक्वेंस अगर हम कन्वर्ज करेगी तो ये होगा। इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, अगर आप इसको ध्यान से देखें, अब बताओ ये जो M+1 है, N+2 है, M में, ये सात दोनों के दोनों इस कैपिटल M से बड़े हैं। हो सकता है इस N की वैल्यू हो 1 करोड़, है ना, M और N उससे भी बड़े हैं, तो कितनी टर्म्स होंगी ये, लाखों करोड़ टर्में होंगी ये, इनफाइनाइट मैनी टर्म्स होंगी ये, क्लियर। आपने अगर मान लो M की वैल्यू ले ली 1 लाख, और N की वैल्यू ले ली आपने
10,000। तो आप देख लो खुद ही कितनी टर्म से होंगी ये। तो इन सभी टर्मों का सम कितना, किससे छोटा है? एप्साइलन का, एप्साइलन से। तो एप्साइलन तो आर्बिट्रेरी है। एप्साइलन को तो मैं 0.000001 ले सकता हूं। अब देखो कितनी हैरानी की बात है कि इतनी लाखों टर्मों का सम जो है वो इस 0.00 से वन नहीं है, छोटा है। तो फिर क्या होगा ये? डेफिनेटली जीरो होगा। गॉट माई पॉइंट? इसका मतलब ये है कि जब भी कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगी तो एक ऐसी पोजीशंस आएगी उसके आगे की टर्मों का, ये इसका मतलब इस एन से ऊपर की टर्में जो हैं वो कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं करने वाली हैं, वो जीरो होने वाली है, ये जीरो होगा डेफिनेटली। ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये आपकी कोई भी सीरीज कन्वर्ज तभी करेगी अगर हाईएस्ट टर्में जो होंगी, जो ऊपर की टर्म्स होंगी, उनका कुछ भी कंट्रीब्यूशन नहीं होना चाहिए। तो उसको लूज लैंग्वेज में तो बोल सकते हैं, पर मैथमेटिकली ऐसा लिखना पड़ेगा। और इसका मतलब इसको मैं एक्सप्लेन करके ये लिख दिया आपको यहाँ पे कि सम ऑफ दिस टर्म इज लेस देन एप्सिलॉन एंड दिस इज कॉची क्राइटेरिया, ये क्राइटेरियन। ठीक। अगर कन्वर्जेंट होगी तो ये होगी और ये होगा तो सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगी। ठीक। सो अब यहाँ पे इन पर्टिकुलर अगर m इक्वल टू n ले लें, अब यहाँ पे m और n इक्वल टू कर लें, अगर हम पुट कर दें तो व्हाट वी लेफ्ट विद, वी लेफ्ट विथ an इज लेस देन एप्सिलॉन। ठीक। ओके। अब डेफिनेटली यहाँ पे देखो अगर ये वेरी कर रहा है कि n से लेके m तक है, और हम m की n की वैल्यू k ही पुट कर देंगे तो क्या होगा? a की टर्म आएगी, क्या आएगी? a, k की वैल्यू n। और इधर भी n ही लिख दें ऊपर, यहाँ पे भी n ही लिख दें, a की टर्म आएगी। तो ये किसकी डेफिनेशन होगी? कन्वर्जेंट की होगी। ठीक। ये कन्वर्जेंट है, कन्वर्जेंट है तो ये होगा, और ये होगा तो ये होगा। ठीक। तो वाइस वर्सा दोनों का प्रूफ अपने बीएससी क्लासेस में करा भी होता है, तो ये इस तरह को इसका प्रूफ हम कर भी सकते हैं। आप देखो ये एक बड़ा, ये भी आपने बीएससी क्लासेस में पढ़ रखा है, फिर इसको हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे कि अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्ज करेगी तो उसकी जो nth टर्म का जो लिमिट होगा वो जीरो को कन्वर्ज करेगा। ठीक। nth टर्म पे लिमिट लगाएं तो वो जीरो आना चाहिए। तो पर ये जो कंडीशन है, इट इज नेसेसरी पर सफिशिएंट नहीं है। क्लियर? ए एन जीरो होगा तो जरूरी नहीं है कि सीरीज कन्वर्जेंट होगी। उल्टा नहीं है, मतलब ये वन वे है कि समेशन ए एन इज कन्वर्जेंट है, तो दैट इंप्लाइज लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी ए एन इक्वल टू जीरो। ये बीएससी में पढ़ा है आपने, उल्टा नहीं है। ऐसा नहीं है, ये इम्प्लाइड इम्प्लाइड वाई नहीं है, इट इज ओनली वन वे। तो इसके लिए एग्जांपल ये है हमारे पास, जैसे समेशन वेरीज फ्रॉम वन टू एन। अब ये सीरीज कन्वर्जेंट नहीं होती है। ठीक है, जबकि देखो ए एन आपका वन अपॉन एन हो गया, और ये किसको कर गया? जीरो को लिमिट इसकी कर गई। लेकिन इसका एस एन क्या होगा देखो, क्योंकि सीरीज चेक करना तो उसका एस एन लेना पड़ता है। तो एस एन क्या होगा? पहली एन टर्म्स का सम। और मैंने एस एम ले लिया, मैं ये प्रूव कर दूंगा कि ये कॉची सीक्वेंस नहीं है। कॉचीस नहीं है तो कन्वर्जेंट भी नहीं होगी। अभी ऊपर पढ़ा ना हमने। तो देखो इसके लिए क्या किया मैंने, एम मैंने एन से बड़ा ले लिया, बड़ा लेना है तो मैंने कन्वीनियंस के लिए एम ले लिया मैंने डबल ऑफ एन, एम ले लिया मैंने 2n। तो यहाँ पे m की वैल्यू 2m डाल दी, और दोनों को आपस में माइनस करेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास? यही टर्में बचेंगी। क्लियर है कैसे बचेगी?
क्योंकि एस एम क्या होगा हमारे पास, ये है, तो ये 2m में तक, तो ये कहाँ तक, यहाँ पे 2m आ जाएगा। और यहाँ बीच में कहीं पे क्या आएगा, यहाँ पे बीच में आएगा 1/n। आएगा कि नहीं आएगा, फिर यहाँ पे आएगा 1/n+1 प्लस सो सो। जब इनको माइनस करेंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक टर्में सारी आपस में माइनस हो जाएंगी। तो क्या बचेगा, यहाँ से लेके 2n तक, कि m को मैंने 2n लिया तो यही लिखा। अब यहाँ पे देखें, अब मॉड लगाने की जरूरत है नहीं, क्योंकि पॉजिटिव है तो दोनों नीड टू टेक मॉड, है ना। तो मॉड हटा दिया मैंने, क्यों, क्योंकि मॉड ऑफ x इज इक्वल टू x होता है जब x पॉजिटिव होता है, तो ये पॉजिटिव ही टर्म है सारी। अब यहाँ पे देखो आप, इन इस टर्म इन सभी टर्मों में सबसे छोटी टर्म कौन सी है, सबसे छोटी टर्म होगी ये वाली। ठीक, क्यों, क्योंकि देखो n n+1 जो है वो 2n से छोटा होगा। आप पुट करके देख लो, n की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो क्या बनेगा 3, और इधर क्या बन जाएगा 4, तो 3 इज लेस देन 4। ठीक है, और अगर n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 2 = 2, तो यहाँ पे =2 आ जाएगा। ठीक, अदरवाइज 1 से ऊपर की वैल्यू की तो स्ट्रिक्टली लेस देन आएगा। उसी तरह से ये टर्म भी, तो ओवरऑल ये से छोटा, तो रेसिप्रोकल लेंगे तो ये टर्म बड़ी हो जाएगी 1/2n से। उसी तरह से 1/2n भी। अब सिंपल सा केस है कि ये वाली टर्म जो है सबसे छोटी होगी, तो इसका मतलब सारी टर्में जो होंगी इससे बड़ी होंगी। तो क्या लिखा, दिस टर्म इज ग्रेटर देन 1/2n, दिस टर्म इज ग्रेटर देन 2n, एंड प्लस सो दिस टर्म इज इक्वल टू दिस टर्म। तो ये कितनी टर्म्स होंगी, n टर्म्स होंगी, तो n × 2/n। तो क्या प्रूव कर दिया हमने कि इसका जो डिफरेंस है वो 1/2 से बड़ा है। ठीक, इसका मतलब हमें यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन हो गई, जो एप्साइलन है वो हम क्या नहीं ले सकते, 0.5 से छोटा नहीं ले सकते, 0.4 नहीं ले सकते, क्योंकि इसका डिफरेंस तो क्या आ रहा है, 0.5 से बड़ा है, और हमें यहाँ पे करना है लेस देन एप्साइलन करना है। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमारे एप्सिलॉन के ऊपर कंडीशन लग गई कि आपको ये लेंगे तो ये होगा, ये है ना। इट मीन दैट ये कंडीशन नहीं चलेगी। इसका मतलब जब एप्सिलॉन के ऊपर कोई हमें एप्सिलॉन के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगना शुरू हो जाए, इसका मतलब वो रिजल्ट इन जनरल नहीं हो सकता। तो इट मीन दैट ये जो सीक्वेंस है ये कॉची नहीं है, कॉची नहीं है तो फिर ये कन्वर्जेंट नहीं होगी, कन्वर्जेंट नहीं होगी तो जो अपनी सीरीज है वो भी कन्वर्जेंट नहीं होगी। तो क्या प्रूव किया हमने कि सीक्वेंस का जो nth टर्म था वो तो जीरो को कन्वर्ज कर रहा है, लेकिन ओरिजिनल सीक्वेंस जो वो कन्वर्ज नहीं कर रही है। गॉट माई पॉइंट। अब देखो एक एक कंफ्यूजन और वो शुरू हो जाता है। जो अपनी सीक्वेंस है 1/n, ये तो जीरो को कन्वर्ज करती है, लेकिन सीरीज 1/n इज इज नॉट कन्वर्जेंट। ठीक है, तो ये आपने ये बीएससी में किया हुआ है, मैंने वहीं से आपको बताया, तो ये कोई नई चीज नहीं है। सो देखो नेक्स्ट एक टर्म, एक थ्योरम और है कि ए सीरीज ऑफ नॉन नेगेटिव टर्म्स converges if only if its partial sum form a bounded sequence। तो ऑब्वियस ही है, ठीक है, कि पॉजिटिव टर्म की सीरीज ले ली हमने, और सीरीज कन्वर्ज तभी करेगी, ये सारी टर्में आपकी ये कन्वर्जेंट तभी करेगी अगर जो एक सीक्वेंस बनाएगा ये एस एन, जो एस एन है अपना 1 a1 + a2 + a n, ये जो सीक्वेंस है ये क्या होनी चाहिए, बाउंडेड होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, बाउंडेड सीक्वेंस होनी चाहिए। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ये पॉजिटिव टर्म्स हैं तो ये सीक्वेंस एस एन कैसी होगी, पॉजिटिव टर्म सीरीज है ना, सीरीज में ए एन, जो ए एन है वो पॉजिटिव है, और S1 आपका क्या होगा, a1, S2 क्या होगा, a1 + a2, S3 क्या होगा, a1 + a2 + a3। आप मेरे को बताओ S1 बड़ा होगा या S2 बड़ा होगा, डेफिनेटली S2 बड़ा होगा। क्यों, क्योंकि इसमें दो टर्म ऐड हुई हैं।
ये छोटा तभी हो सकता था कहीं अगर हम S2 इसका क्या होता, नेगेटिव होता। तो यहाँ पे तो ये पॉजिटिव ही है। तो ये अगर मान लो ये 1 है, तो ये 1 समथिंग, 1 प्लस समथिंग है, ये तो ये बड़ा ही होगा। इसका मतलब जो हो गया वो S2 जो होगा वो बड़ा होगा S1 से। तो इन जनरल क्या हो गया, S+1 जो हो गया वो बड़ा हो गया। तो सीक्वेंस कैसी हुई है, इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। अगर पॉजिटिव टर्म की सीरीज होगी तो वो इंक्रीजिंग, जो सीक्वेंस बनेगी SN, वो इंक्रीजिंग होगी, तो बॉन्डेड अब हो जाएगी, तो डेफिनेटली उसका कन्वर्ज करने ही करना, उसने जाना कहाँ। ठीक। ओके, सो दिस इज द सिंपल वन। अब देखिए एक, ये हमने जैसे कंपैरिजन टेस्ट टाइप था, हम पढ़ते थे इसको BSc में भी। तो इस थ्योरम में क्या है देखिए, कि अगर हमारे पास मॉड ऑफ an जो है वो लेस देन Cn है, फॉर n इज ग्रेटर देन L0, वेयर N0 इज सम फिक्स्ड इंटीजर। if sequence series Cn converges, then series An converges। ये भी BSc का रिजल्ट है देखो स्टूडेंट, हमारे पास ये वाली जो सीक्वेंस है वो इससे छोटी है, सीक्वेंस नहीं, सीरीज यू कैन से। सीरीज An जो है वो छोटा है सीरीज Cn से। अब खुद ही आप गेस लगाओ स्टूडेंट, कि सीरीज की कन्वर्जेंस का मतलब क्या। सीरीज की कन्वर्जेंस का मतलब है कि सीरीज का जो सम है वो कोई ना कोई फिक्स नंबर आएगा। मान लो 10 आ गया, ठीक है, कोई ना कोई तो आना ही है सम। 10 आता है तो ये वाली सीरीज तो इससे कम ही है, तो इसका सम 10 से ज्यादा आएगा या कम आएगा, ऑब्वियस कम ही आएगा। तो डेफिनेटली ये भी क्या करेगी, इसका सम अगर कुछ नंबर से कम आ रहा है, 10 से कम आ रहा है, तो 10 से कम क्या होगा, व्हाट माई पॉइंट, कुछ ना कुछ पॉजिटिव ही होने वाला है ना। 9 होगा, 8 होगा, 7 होगा, कुछ ना कुछ तो आएगा आएगा। तो डेफिनेटली ये भी क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी। तो इससे क्या प्रूव हो रहा है, ये कंपैरिजन टेस्ट हम BSc क्लासेस में पढ़ते थे, वही है। इससे क्या कंक्लूजन हो रहा है कि कन्वर्जेंट सीरीज से जो छोटी सीक्वेंस होगी वो भी कन्वर्जेंट होगी। है ना? यहाँ पे लिख रहा है ये कि इफ दिस, ये वाली जो सीक्वेंस सीरीज है समेशन Cn इज कन्वर्जेस, देन ये वाला An भी कन्वर्ज करेगा। अब उल्टा एक और बी पार्ट इसका है कि An जो है वो Dn से बड़ा है। अब Dn डाइवर्ज कर रहा है स्टूडेंट, इसका मतलब क्या हो गया, या देखो ये बड़ा अच्छा हो गया, देखो ये हो गया, ये है। अब सीरीज डाइवर्ज कब करेगी, देखो है तो ये पॉजिटिव टर्म्स है। डाइवर्स अगर ये हम टर्मों को ऐड कर रहे हैं और ये डाइवर्स कर रही है, उसका क्या मतलब हुआ, तो सीधा मतलब है कि इसका जो सम है वो प्लस इन्फिनिटी आने वाला है। डाइवर्स का मतलब पॉजिटिव टर्म का डाइवर्स मतलब सीधा सम प्लस इन्फिनिटी आएगा। रुक ही नहीं रहा उसका सम कहीं पे भी, तो कहाँ जाएगा, प्लस इन्फिनिटी तक ही जाएगा। और ये वाले जो सीरीज है समेशन An है, ये तो हम क्लेम कर रहे हैं कि इससे भी बड़ी है, तो डेफिनेटली इसका सम इन्फिनिटी से ऊपर होना चाहिए। इन्फिनिटी के ऊपर तो और कुछ है नहीं, इन्फिनिटी होगा। तो इसका मतलब जो सीरीज समेशन An है वो भी क्या करेगा, डाइवर्ज ही करेगा। आई थिंक यू गॉट द आइडिया। ठीक। सो इसका प्रूफ भी दिया, देखो प्रूफ कि हमें गिवन क्या दिया है, कि ये वाली कन्वर्जेंट है सीक्वेंस, ये कन्वर्जेंट है। तो यहाँ पे जो ये कौन सा हमने लगाया, ये लगाया हमने कॉची क्राइटेरिया, Cn+Cn+1 प्लस सो सी एम तक, इन टर्मों का जो सम है वो लेस देन एप्सिलॉन है। अब मॉड क्यों नहीं लगाया, डेफिनेटली ये पॉजिटिव नंबर ही होगा, क्योंकि पॉजिटिव से ये मॉड से तो Cn तो पॉजिटिव ही है। तो मॉड लगाने का यहाँ लगा लो, लगाना तो लगा लो, नहीं लगाएंगे तब भी चलेगा। सारे का सम क्या एप्सिलॉन से कम है।
बाई कॉची क्राइटेरिया। ठीक। और अब हमने ए एन के लिए प्रूव करना है, तो ये लेके चल पड़े कॉची क्राइटेरिया। मतलब क्या लेके चले हम, A1 AN प्लस AN+1 प्लस सो AN AM है ना। तो ये सारी टर्म, ये किससे छोटा है, C1 से छोटा है ये वाला, CN से छोटा है, और ये किससे छोटा है, CN+1 से छोटा है, और ऐसे ऐसे करते AM किससे छोटा है। तो ये सभी का सम लेस देन एप्सिलॉन है। तो यहाँ से क्या प्रूव हो गया कि ये वाला जो सम है ये लेस देन एप्सिलॉन हो गया। इट मीन्स दैट ये वाली जो सीरीज है वो कन्वर्जेंट होगी। ठीक। वही किया हमने, देखो यहाँ पे ये लिख दिया, एंड दिस इज इक्वल टू दिस। और ये इस रिजल्ट को आप देखो ध्यान से, इसका इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है मॉड ऑफ A प्लस बी इज लेस देन इक्वल टू A मॉड प्लस B मॉड। ठीक है, ध्यान से देखो इसको, इसका ये मतलब है, इसको हम ऐसे लिख रहे हैं AN+AN+1 प्लस सो AM, एंड दिस इज लेस देन AN+AN+1 प्लस सो। ठीक। थोड़ा सा इसकी इंटरप्रिटेशन आपको आनी चाहिए, इसका ये फॉर्मूला लगा यहाँ पे। ओके, बाकी तो क्लियर ही है कि ये क्वांटिटी इससे छोटी है। तो बी पार्ट भी ऑब्वियस है, इस तरह से मैंने इंटरप्रेट कर दिया आपको। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस हम कल करेंगे। किसी को कुछ इसमें पूछना है तो अभी यू आर फ्री टू आस्क।